हमें, और उम्मीद करूंगी ये हिस्सा भी आपको पसंद आया होगा। मेरे मोहतरम नाज़रीन, हमारे मोहतरम मेहमान यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई कैसर अब्बास आज हमें गुफ्तगू के हिस्से में ज्वाइन करेंगे और हमें बताएंगे माबस के बारे में, यौम माबस के बारे में, इसकी जरूरत आजकल के दौर में क्या है। इंशाल्लाह हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। याद रहे कोई भी सवाल हो, सकीना बहन व्हाट्सएप और वाइबर पर ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं? आज की मुनासिबत से आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करती हूँ अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। मैं भी आपकी खिदमत में, अपनी इस पूरी टीम की खिदमत में और अपने तमाम नाजरीन की खिदमत में आज की इस खुशी के हकीकी वारिस हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में रोज़े माबस के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और कैसर भाई, हम यहाँ से आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि खुद ये लफ्ज़ माबस जो है, हमें इसके हकीकी मायने, मेरे ख्याल से आजकल इस हकीकी मायने जानने की बहुत ज़रूरत है, तो बताइए हमें इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरन व मुईन क़ालल हकीम फ़ी कलामिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम नाज़रीन को आज के इस बुज़ुर्ग और अज़ीम दिन के हवाले से, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि खुदा हमें इस तरह की खुशियाँ नसीब फरमाए और उनकी हकीकत और उनकी जो रूह है उन तक रसाई हासिल करने की हमें खुदा तौफीक अता फरमाए। मबअस हकीकत में मबऊस होना, बेसत या मबअस मबऊस होना, यानी किसी मकाम या किसी जगह पे फायज होने को मबअस कहते हैं। पैगम्बर गिरामी इस्लाम की ज़िंदगी जैसे जैसे 40 बरस के नज़दीक तर होती चली गई, चूँकि पैगम्बर का शिवा ज़िंदगी ये था कि आप बेशतर इबादत इलाही में मशगूल रहते थे, बेशतर गारे हिरा में जाया करते थे, वहाँ परवरदिगार आलम की खुदाए यकता की मसलन जो है इबादत किया करते थे। और ये हज़रत को इर्स में मिला था, यानी हज़रत को अपने आबा व अजदाद की, क्योंकि हज़रत इब्राहीम की और हज़रत इस्माइल की नस्ल में से हैं, इसलिए पैगम्बर गिरामी इस्लाम तो पैगम्बर की ज़िंदगी के 40वें साल में शुरू हो रहा है। लेकिन इससे पहले आप तारीख़ अरब का मुतालिया करें तो आपको नज़र आएगा कि पैगम्बर को अरब के उस ज़माने के लोग सादिक और अमीन कह के बुलाया करते थे। उनको अगर कोई अपनी अमानत रखना होती थी तो वो पैगम्बर के पास ले जाते थे, उनको अगर किसी गवाही की ज़रूरत होती थी तो, यानी हालांकि उस वक्त नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त भी पैगम्बर इस कदर उस सोसाइटी के माने हुए अफराद थे कि लोगों की ज़बान पे ये बात आम थी कि इस सोसाइटी में अगर कोई शरीफ नफ्स है, अगर कोई अजीम है, अगर कोई बाकिरदार है, अमीन है, सादिक है, तो वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पैगम्बर गिरामी इस्लाम जब 40वें साल, यानी एक और रिवायत के मुताबिक ये है कि अमूमन जैसे ही माह मुबारक रमज़ान आया करता था तो पैगम्बर गारे हिरा में चले जाते थे, वहाँ बेशतर परवरदिगार की इबादत किया करते थे। तो जैसे ही 40वां बरस जो है इसका पैगम्बर की ज़िंदगी का शुरू होता है तो पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मशगूल इबादत हैं और वहाँ पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल होते हैं पैगम्बर पे। मैं अपनी इस गुफ्तगू में चंद एक निकात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये कि बेसत की हकीकत में रूह क्या है, बेसत हकीकत में क्या है। उसके बाद ये कि बेसत के बारे में जो मुख्तलिफ मुफक्किरीन या मौरखीन ने बातें की हैं उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में आपकी रोशनी डालूंगा। और वक्त रहा इंशाल्लाह जैसे आपने फरमाया कोशिश करेंगे कि आज के ज़माने में बेसत किस तरह मनाई जानी, बेसत की जरूरत क्या है और हम क्यों बेसत को जिंदा रखें। जी कैसर भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जो कि हमारे बहुत से नाज़रीन ने भी इस तरफ इशारा किया था। ये लफ्ज़ जो आपने बताया माबस या माबूस जो है, एक तरह से हम ये बोलते हैं एक खास इंसान का एक खास हम ये बोल सकते हैं इंतखाब करना, तो हमें इस बारे में बताइए जब आप इंतखाब हो जाते हैं एक काम के लिए, क्योंकि मैं चाहूँगी हमारे नौजवान भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो कि जब आप इंतखाब हो जाते हैं एक काम के लिए तो आपके फ़राइज़ उस वक्त क्या होते हैं, क्या बढ़ जाते हैं, क्या किया जाए उस वक्त? फिर जब कोई ये अखलाकी एक फरीज़ा भी है और इस्लाम से हट के किसी भी सोसाइटी में आप देख लीजिए, किसी भी दीन और मकतब में देख लीजिए, जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेते हैं तो एक जिम्मेदार इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि उसके जितने भी लवाजमात हैं, जितनी भी उसकी ज़रूरियात हैं, उनको ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, अमानत के साथ जो है उनको अदा करें। तो
बेसत इसी तरह से पैगंबर गिरामी इस्लाम को जब परवरदिगार आलम ने अपने पैगाम के लिए और अपने दीन के लिए और आखिरी नबी के तौर पे मबऊस फरमाया है, इंतखाब किया है, चुना है, मुंतखब किया है, तो अब पैगंबर की जिम्मेदारी है कि खुदा के कहे हुए, तभी फरमाया गया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। क्यों? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, इसलिए कि मेरा रसूल उस वक्त तक अपनी जबान को हरकत नहीं देता जब तक वही इलाही का नुज़ूल ना हो जाए। तो यानी पैगंबर का बैठना, उठना, सोना, जागना, बोलना, चलना, सारा कुछ इताअत इलाही के ताबे है, खुदा की इताअत में है। इसलिए जब पैगंबर को खुदा ने मबऊस फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं गार हिरा में, और यहाँ मैं आज काफ़ी देर मुतालिया करता रहा, बहुत सारे मुअर्रिखीन ने और सीरा निगारों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के नज़रियात कोड किए हैं, वो लिखे हैं, लेकिन मुत्तफिका बात अगर निकालें तो वो ये कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हैं, एक लोह यानी तख्ती लेके पैगंबर के सामने आए हैं और आके पैगंबर से कहा कि इक़रा यानी पढ़ें जी। यहाँ पे कुछ कहते हैं कि पैगंबर ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं उम्मी हूँ, लिहाजा मैं कैसे पढ़ूँ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, बाहर के मुअर्रिखीन ने ये चीज़ें लिखी हैं, तारीख में हैं, हम इनसे चश्म पोशी नहीं कर सकते हैं। मैं मुअर्रिखी या तारीख के स्टूडेंट की हैसियत से बताना मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जबकि मेरा ये भी अकीदा और ईमान है कि पैगंबर आज मबूस नहीं हो रहा है। पैगंबर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी अलहदा थी, पानी अलहदा था, बल्कि वो पानी और मिट्टी के दरमियान में था, मैं उस वक्त भी नबी था। तो ये परवरदिगार आलम की अपनी मर्जी है कि जिस वक्त उनको मुंतखब करें, यानी ये उनकी नबूवत का ऐलान जो है वो यहाँ से हो रहा है। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है आपके साथ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करती हूँ, आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो हमें जरूर बताइए, हम सब साथ मिलकर चलेंगे सकीना बहन के पास, देखते हैं उनके पास कोई सवालात हैं या नहीं है। भाई क्या हाल है? जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं। और बेसत से पहले, क्योंकि कल शब मेराज थी, तो मेराज से रिलेटेड सवाल आए हैं हमसे। सैयद शब्बीर नकवी साहब चकवाल से पूछते हैं कि कितनी बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए, और शब मेराज पाक ने उन्होंने कितनी मंजिलें तय की, और उन्होंने क्या किसी से मुसाफिया किया, और खुदावंद आलम ने किस लहजे में उनसे गुफ्तगू की। आप इसके बारे में अगर हमें बताएं तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे पाकिस्तान इंडिया में आज की इस मुनासबत को दो तरह से मनाया जाता है। यानी अहले तसन्नुन के नज़दीक ये रात शब मेराज की रात है, शब बेसत पैगंबर नहीं है। उनके नज़दीक वो ये कहते हैं कि बेसत पैगंबर 17 माह रमज़ान को है, 18 माह रमज़ान को है, 24 माह रमज़ान को है। जबकि अहले तशी ये कहते हैं कि नहीं, बेसत पैगंबर जो है वो इसको है 27 माह रजबुल मुरजब को है, और इसकी अलावा जो बकिया तारीखें हैं वो बेसत की नहीं हैं, वो कुछ और हैं, दूसरी तारीखें अहम तारीखें हैं, लेकिन बेसत की तारीख, यानी ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ के। वो आज में अहले तसन्नुन के नज़दीक ये आज की रात शब मेराज की रात है, वहाँ शब मेराज के तौर पे इसकी खुशियाँ मनाई जाती हैं कि पैगंबर आज की रात मेराज पे गए। हालांकि बिश्तर हत्ता अहले तसन्नुन के मुअर्रिखीन भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बेसत पैगंबर जो है वो 27 रजब को है। जहाँ तक पैगंबर की मेराज का कंसेप्ट है, तो मैं आज आगा मरहूम तबातबाई की भी बात ये देख रहा था, और शेख तूसी अलैहि रहमत के नज़दीक भी ये बात है कि पैगंबर गिरामी इस्लाम को 2 मरतबा मेराज हुई है, या फिर इससे कई मरतबा ज़्यादा मेराज हुई है, जिसका कुरान में भी मुख्तलिफ मकामात पे जिक्र किया गया है, इशारा किया गया है कि पैगंबर को अल्लाह ताला ने मेराज पे बुलाया। मसलन जैसे एक रिवायत 15वें पारे की मसलन पहली आयात में आता है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तो ये आयत भी पैगंबर की मेराज की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, मैं चंद रोज़ पहले यानी जुम्मे के दिन जुम्मा पढ़ने के लिए मसलन दानिशगाह तेहरान में जब गया, तो वहाँ पे आयतुल्लाह ख़ातमी जो थे वो तकरीर फरमा रहे थे। वो फरमाते हैं कि पैगंबर गिरामी इस्लाम जब अर्श पे गए तो अलबत्ते उनसे सुना है या उनसे पहले वाले जुम्मे में, भर के जुम्मे ही में सुना है, फरमा रहे थे। और हकीकत भी है कि खुदावंद मुतआल के साथ जब पैगंबर इस्लाम वहाँ पे पहुँच गए कि जहाँ पे जिब्राइल भी कहते हैं कि इससे आगे मेरा जाना जो है वो नामुमकिन है, मैं नहीं जा पाऊंगा,
تو وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں ادنو منی ادنو منی ادنو منی، میرے حبیب اور میرے نزدیک اور میرے نزدیک، یعنی وہاں تک چلے گئے جہاں پہ کسی کے جانے کی طاقت نہیں ہے. جب وہاں پہ پیغمبر جاتے ہیں تو اب پیغمبر سے جب بات ہونے لگی تو لہجہ امیر المومنین ہے، علی کے لہجے میں بات ہو رہی ہے. تو جب علی علیہ السلام کے لہجے میں بات ہو رہی تھی تو پیغمبر نے سوال کیا، یا پروردگار خالق کائنات، یہ جو مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ جو صدا میں سن رہا ہوں، یہ میری آشنا ہے، سنی ہوئی صدا ہے، لگتا ہے امیر المومنین کی صدا ہے. خالق کائنات نے فرمایا، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ جو آواز ہے وہ علی کی آواز ہے، لہٰذا یہ علی کی آواز میں آپ سے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور جی ہاں، یہاں پر میں ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اور آپ نے بہترین طریقے سے ہمارے شبیر بھائی، میرے خیال سے شبیر بھائی جی ان کے سوال کا جواب ان کو مل گیا ہوگا. کیسر بھائی، میں ایک سوال آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی، میرے خیال سے آج کل کے اس دور میں ایک بہت اہم سوال رہے گا. جس طرح آپ نے خود اس طرف اشارہ کیا کہ اہل تسنن یا ہمارے جو شیعہ برادران ہیں اور سنی برادران ہیں، ان میں تھوڑے جو ہیں ابھی بھی تاریخوں کے اوپر ہلکی پھلکی بحث چلتی رہتی ہے. تو پیغمبر اسلام رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وحدت کا پیغام دیا تمام مسلمانوں کے بیچ. اس وقت تو خیر ایسی فرقہ بندی وغیرہ کی مسائل بھی نہیں تھے. تو آج ہم کیا کریں آپ کے نظریے سے اس وحدت کو آگے بڑھانے کے لیے؟ میں چاہوں گی ہمارے ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، بعثت ہوئی ہے جاہلیت، جیسا کہ آج رہبر معظم نے بھی فرمایا، خدا ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرمائے، ان کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے. اور حقیقت بھی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ بعثت جو ہے یہ جاہلیت کے مقابلے میں ہے. یعنی جہالت تھی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی وہاں پہ آئین تھا، نہ نظام تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایسے میں پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو خدا کی اپنی ذمہ داری ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے جو ہے کوئی نبی منتخب کرے، کوئی نمائندہ منتخب کرے جو انسانیت کو راستہ دکھائے، خدا کا، خالق کا، انسان بشر کو بشر کے خالق کا پیغام سنائے. تو خدا نے اس وقت یعنی جہالت کے مقابلے میں بعثت کا انتخاب فرمایا، نبوت کا انتخاب فرمایا. یہ نبوت کیوں پیغمبر کیوں منتخب ہوئے؟ اس لیے کہ اس جہالت کو، اس تاریکی کو، اس نظام کو جو بالکل سراسر خلاف مرضی الہی بود اور پروردگار کی مشیت کے خلاف تھا، اس کو جو ہے ہدایت کی طرف کنورٹ کرے. بہت شکریہ کیسر بھائی، آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر وقت ہوا ہے چلیں سکینہ بہن کی طرف اور دیکھیں وہ آج ہمارے لیے کیا نئی باتیں لے کر آئی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ اقرا، پڑھو، تو میں بھی پڑھنے سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں لائی ہوں. اس ہفتے ہم نے پڑھائی کے بارے میں بات بھی کی ہے. تو آپ پہلی تصویر کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر کیسے پڑھنے سے ریلیٹڈ ہے. میں آج ان بچوں کی تصویریں لائی ہوں جو خطرے موڑ کے پڑھائی کرنے جاتے ہیں. یہ کولمبیا میں ریو نیگرو دریا ہے. یہ بچے اس کے اوپر سے 800 میٹر کا ایک تار ہے، اس کے اوپر اس طرح سے لد کے اور 400 میٹر جو زمین سے اوپر ہے یہ پڑھائی کرنے جاتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے میرے خیال سے ہماری آنکھوں کو اور کھل جانا چاہیے کہ علم ان کی نظر میں کتنا اہم ہے. اگلی تصویر جو میں لائی ہوں مختلف علاقوں سے لائی ہوں. جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہے تو چین جاؤ. تو یہ ایک چائنا سے تصویر ہے. یہ سیڑھیاں ہیں، اس پہ بچے جو ہے چڑھ کے، یہ گاؤں کی تصویر ہے اور یہ زانگ جیان ایک گاؤں ہے چائنا میں، اس کے اوپر چڑھتے ہیں اور خطرہ موڑ کے، یہ کہیں سے کنیکٹڈ نہیں ہے یہ سیڑھیاں، اور اسکول جاتے ہیں. اگلی تصویر جو ہے وہ بھی چین کی تصویر ہے. جی میں اپنے دوستوں سے چاہوں گی کہ اگلی تصویر کی طرف اگر وہ لے جائیں. جی یہ بھی چائنا کی ایک تصویر ہے. پہاڑ کے اوپر ایک اسکول ہے، ایک گاؤں کے بچے ہیں. تو میرے خیال سے شاید یہ 5 گھنٹہ پیدل چل کے یہ اپنے اسکول تک جاتے ہیں، اور یہ راستہ اتنا باریک ہے کہ کہیں کہیں پر صرف 1 فٹ کا جو ہے چوڑائی ہے. تو ان بچوں کو داد دینی چاہیے کہ علم حاصل کرنے یہ کتنا جاتے ہیں. میرے خیال سے ان کا پورا دن اسی میں نکل جاتا ہے، 5 گھنٹہ جانے میں اور پڑھائی جتنی بھی کرتے ہوں گے اور پھر واپس آنے میں. یہ تصویر جو میں لائی ہوں یہ انڈونیشیا کی ہے. ان بچوں کا اسکول جانے کا راستہ پل ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، تو وہ اس طرح سے چل کے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ لد کے اس پہ اسکول جاتے ہیں. اچھا، جو میڈیا ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جب یہ فوٹوز جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ وائرل ہوئی تو وہاں کی سب سے بڑی جو اسٹیل کی کمپنی ہے انہوں نے ان کے لیے پل بنا دیا. تو انشاءاللہ کہ جہاں جہاں پہ بھی بچوں کی خواہش ہے، جہاں جہاں پہ بھی لوگ پڑھنا چاہتے ہیں،
उनके लिए ये सब जो है फराहम हो। जी, ये तस्वीर इंडोनेशिया की है। ये भी बच्चा कि जैसे आप देख रहे हैं, ये कोई सर्कस में काम नहीं ले रहा है, ये कोई सर्कस नहीं है, ये बैग लाद के स्कूल जा रहा है। तो उन माँ बाप को भी दाद देनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कि उनकी नज़र में इल्म की कितनी अहमियत है। तो इंशाल्लाह कि आप भी अपने बच्चों को इल्म के दौलत से मालामाल करें। चलते हैं रवा बहन की तरफ। बहुत शुक्रिया सकीना बहन, बहुत ही अच्छी खबर आप हमारे लेकर आई। और बिल्कुल जिस तरह कहते हैं कि इल्म हासिल करो, चाहे जो है चीन तक तुम्हें जाना चाहिए, माँ के गहवारे से और कब्र तक जो है इल्म हासिल करते रहो। बहुत शुक्रिया सकीना बहन आपका। हम चलेंगे कैसर भाई की तरफ। कैसर भाई, वक्त हमारे पास महदूद है और मैं चाहूंगी कि हम, जो कि आज एक खुशी का समा है, ईद का समा है, तो इस हवाले से थोड़ी बात करें और बताएं कि ये खुशी जो हम मनाते हैं ऐसे खास अयाम पर, इनकी हमारी जिंदगी में कितनी ज्यादा जरूरत है। देखिए जी, खुशी इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। यानी अगर खुशी ना हो तो ज़िंदगी का मफ़हूम ही ख़त्म हो जाता है। मायूसी यानी फौत हो जाना। इसलिए आज के माहिरीन नफ्सियात ने भी ये कहा है कि कोशिश, यानी आज जो भी आप मीडिया के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें देख रहे हैं, इंसान को खुश रखने के लिए, खुश रखने का मतलब ये है कि खुशी से इंसान को एक उम्मीद मिलती है, ज़िंदगी मिलती है। एक्चुअली मबास इंसानियत को एक उम्मीद देती है। क्या उम्मीद देती है? कि इस दुनिया से गुजरने के बाद एक ऐसी दुनिया है, बल्कि इसी दुनिया में ही एक ऐसी ज़ात है कि जिसके दामन से हम वाबस्ता हो जाते हैं, तो वो ज़ात हमें दुनिया की तमाम कामयाबियां जो है उन तक पहुंचा देती है और तमाम मुश्किलात से हमें निजात दिलवाती है। और इसी तरह वो ज़ात ऐसी है कि वो फ़कत इस दुनिया तक हमारे साथ नहीं है, बल्कि इससे अगली दुनिया जहाँ पे यानी हमारे ये रिश्तेदार या अजीज़ या कोई भी नहीं होगा, वहाँ हम होंगे या फिर वो ज़ात होगी कि जिनके साथ आज हम वाबस्ता हैं, जिनकी खुशियाँ मनाते हैं और जिनके ऊपर हम ईमान रखते हैं, अकीदा रखते हैं और जिनकी तालीमात पे हम अमल करते हैं। हमारा अकीदा है कि ये ज़ात हमें उस दुनिया में भी काम आएगी। तो जब ये नज़रिया हमारी ज़िंदगी में, आप देखते हैं आज यूरोप में जो खुदकुशी का, मसलन मैं लास्ट टाइम अखबार में देख रहा था कि इस साल, यानी इस साल जो गुजरा हुआ साल है 2015 का, इस साल में जो खुद अमेरिका के अंदर खुदकुशी हुई है, पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ गई। यानी 15% वो पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा खुदकुशी क्यों हुई है वहां पे खुदकुशी? इसलिए कि उनके यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नजरिया, कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो इतने मसलन एडवांस होने के बावजूद भी खुदकुशी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये खुशियां हैं, ये उम्मीदें हैं, तो हम जिंदा भी हैं और खुश भी हैं। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। माफी चाहती हूँ, वक्त महदूद था, लेकिन हर जाविये से कैसर भाई ने आज हमसे जो है गुफ्तगू की, खुशी के लिहाज से, माबस के हवाले से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करूंगी आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। साथ मिलकर करेंगे ईरान की सैर और उसके बाद नसीम जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।